लेकर जैसे ही पहला कौर तोड़ करके मुख की तरफ ले जा रहे, वैसे ही राजा को वही बेहतरानी वाली बात याद आ जाती है। तीन लोग के भगवान हियारा उमगो आंसू टपको और गिरी थाल में कूद कर पकड़े ठकुरानी बादल के हाकिम महाराज। एक मजदूर को बालका और दिन भर मजदूरी करता है, लेकिन भोजन पर बैठ करके बड़े प्रेम से भोजन करता है। आप और भोजन पर बैठ करके क्यों बोले, क्या कारण है? रानी बाछिल और हाथ जोड़ करके और राजा देवराज सिंह से बोली है अपने पति महाराज से, महाराज
सारा जहान सूना सूना दिखाई देता है। रानी बाछल विचार करती है, अभी तक तो पुत्र का मोह और दुख मेरे अंदर था, अब मेरे पति के अंदर भी लग गया, बताने क्या से क्या हो जाए। महाराज जामे दोष तुम्हारा थोड़ी है, स्वामी इसमें दोष तो मेरा है। ठीक है, परमात्मा ने अगर मेरी कुच्छा में संतान न दी तो ऐसा करो स्वामी कि तुम अपना दूसरा ब्याह कर लियो। और दूसरी क्यों नहीं भाई तो तीसरा कर लियो। और तीसरी क्यों नहीं भाई चौथा कर लियो। तो मरोगे ही नहीं। ना बेटा, पहले के राजा महाराजा साथ साथ विवाह कर लेते थे। हाँ। आज रानी बाछल हाथ जोड़ करके अपने स्वामी से बोली है, महाराज राजा कहने लगे, रानी संसार का पिता एक है या दो है? दो है महाराज। दो कौन से हैं बेटा? एक अल्लाह एक राम अर्चना है। बेटा अल्लाह राम अलग अलग नहीं होते हैं। अल्लाह राम एक ही बात होती है। जैसे वो कहते हैं मक्के में है कमरी वाला और हम और आप कहते हैं मथुरा में मुरली वाला। वो कहते हैं मोहम्मद अली और हम कहते हैं बजरंग बली। बेटा नाम अलग अलग है लेकिन परमात्मा एक है। और साईं बाबा भी तो कहते हैं कि सबका मालिक एक है। रानी अगर संसार का पिता एक है तो दूसरी शादी करने से कोई फायदा ही नहीं। राजा मने करते हैं और रानी बाछल को समझाते हैं, रानी
फायदा ही क्या है। लेकिन रानी बाचल हट पड़ जाती है, स्वामी तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा। क्यों? संसार के लोग हमसे बोली को बोली बोलते हैं महाराज, और कहते भैया संसार में 3 हट हुआ करती है। कौन कौन सी? एक राज हट, एक बाल हट, एक क्रिया हट। एक होते हमारे चिड़िया हट। चिड़िया हट का होते बेटा? चिड़िया हट ऐसे होते हैं, अगर अपन खेत में कर दो रेजो का तो अपन खेत में नहीं खावे, दूसरे खेत में पहुंच जाते, जाने का इनको पूरी खावे जाते, लड़ाई करावे हमारे। एक होते हमारे क्रिया हट। क्रिया हट का होते हैं? क्रिया हट ऐसे होते मालिक और मालिकिन जावे बाजार करे, तो मालिकिन को कोई साड़ी पसंद आया बढ़िया सी, और मालिकिन ने रेट पूछी जाई, साड़ी की रेट का है 1200 रुपया, तो मालिक साहब ने कह दे घर के चक्कर बांधे हुए जेब में पैसों कम है, तो मालिकिन जल्ले रोड पे तो पल्ले रोड पहुंच जाते, पल्ले में हाथ पे सारे बजे मारे थे, नहीं लवाई का बताइए, मैं तो भैया होती नहीं पहन जाती हूँ, जब भैया होती नहीं छुआ कबड्डी खेल रहा तो भैया होती नहीं नाम करती हूँ। क्रिया हट होते हैं। हाँ चले भाई हमारे घरे खवाऊंगी गरम गरम चीला। अच्छा। हाँ। और बेटा राज हट कौन सी होते हैं? बाल हट? हाँ एक होते हमारे बाल हट। बाल हट ऐसे होते हैं, अगर काऊ बाल का पसंद आ जाए खिलौना कि हाथी लूंगो, तो सवे संजालू मारे रोए चिल्ला के पीटे के कैसे मूड में धत्ती मारे के धत्ती मूड मारे के संज्ञा तक ले वो हमारे खिलौने पर माने वो नहीं। हाँ सही कही बेटा, असलियत को हाथी नहीं ले तो मिट्टी को प्लास्टिक को तो दिलवाना ही पड़ेगा। दिलवाना ही पड़ेगा। ये बाल हट होते हैं। एक होते हमारे चीटा हट। चीटा हट कौन सी होते हैं? चीटा हट ऐसी होते हैं, अगर काऊ पेड़ के नीचे बैठ जाओ और चीटा चिपट जाए तो वह छुटाइयो तो छूटेगा नहीं पर मुड़ी टूट दो। सही कही बेटा। ऐसे ही रानी बाचल बेटा हट पड़ जाती है, कहती है महाराज तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा, और हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लेती है महाराज। संसार की और बातों में आप मत आओ। क्यों? Thank you.
शादी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम नहीं जानती रानी, अगर दूसरी शादी करेंगे तो इस घर में सौत आएगी, और सौत का नाम भी बहुत बुरा है। और तेरी तरह से हटकी थी रानी सुनीति ने, जो सौत आने पर घर की बर्बादी हुई थी। आज राजा देवराय सिंह और रानी बाचल को समझाते हैं। आए हैं सौत राजा कहने लगे, तो रानी बादशाह कहने लगी, महाराज मेरे कहने से आप एक काम करो, क्या कि काशी शहर बना से और ब्राह्मण देवताओं को बुलवा लो और अपने और हमारे कर्मों की देखावली बचवा लो। देखे हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं है। राजा कहने लगे, रानी ये बात सत्य है, ये बात आपकी माने। हाँ। तो उसी समय राजा देवराय सिंह और काशी शहर बना से ब्राह्मण देवताओं को बुलाते हैं और अपने कर्मों की लेखावली बचवाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की श्री जहांगीर महाराज की।